नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट एमसीक्यू प्रोग्राम में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। भारत की प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के लिए बैटरी पासपोर्ट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह प्रत्येक बैटरी को एक अनूठी डिजिटल पहचान क्यूआर कोड के माध्यम से प्रदान करेगा। इसमें बैटरी की उत्पत्ति, संगठन, प्रदर्शन और जीवन चक्र जैसे विवरण शामिल होंगे। यह प्रणाली सभी छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फोन में उपयोग की जाने वाली बैटरीज के लिए अनिवार्य है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। उत्तर ए कथन 1 सही है। प्रत्येक ईवी बैटरी को एक अद्वितीय डिजिटल पहचान कुछ हद तक आधार कार्ड जैसी दी जाएगी, जो एक क्यूआर कोड के रूप में एनकोड की जाएगी। इस कोड को स्कैन करने पर बैटरी की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। कथन 2 सही है। बैटरी पासपोर्ट में बैटरी की उत्पत्ति, रासायनिक संगठन, प्रदर्शन का इतिहास, जीवन चक्र संबंधी विवरण और आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी जैसी विस्तृत जानकारी शामिल होगी। कथन 3 सही नहीं है। यह योजना विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों और औद्योगिक बैटरियों के लिए तैयार की गई है। यह मोबाइल फोन जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बैटरियों में लागू नहीं हो। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। भारत की शिपिंग के लिए हरित ईंधनों यानी ग्रीन फ्यूल में भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत ने अपने घरेलू शिपिंग क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। कथन 2, ग्रीन मेथनॉल के दहन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित नहीं होती है। कथन 3, ग्रीन अमोनिया को ग्रीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से तैयार किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी कथन 1 सही है। भारत अपने घरेलू शिपिंग क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने तथा हरित ईंधन बंकरिंग स्टेशन स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। कथन 2 सही नहीं है। ग्रीन मेथनॉल के दहन से लगभग 10% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अंततः यह पूर्णतः उत्सर्जन मुक्त ईंधन नहीं है। कथन 3 सही है। ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है तथा नाइट्रोजन के संयोजन से उत्पादित किया जाता है। अंततः केवल 2 कथन सही हैं। भारत में राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संविधान राज्यों को अपनी अपनी राजभाषा अपनाने की अनुमति देता है। कथन 2, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। आंसर ए कथन 1 सही है। भारतीय संविधान में भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी आधिकारिक यानी राजकीय भाषा चुन सकता है। कथन 2 सही नहीं है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है, न कि राष्ट्रीय भाषा। अंततः केवल कथन 1 सही है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में LCA मार्क 1A फाइटर जेट के लिए भारत को GEF 404 इंजन प्रदान किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी इजराइल। आंसर सी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA ने हाल ही में भारत को GEF 404 इंजन प्रदान किया है, जिसका उपयोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A में किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ऐसी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उत्सर्जन करती है जिन्हें पृथ्वी पर मापा या पता लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन तारों का निर्माण, ऑप्शन बी सुपरनोवा का विस्फोट, ऑप्शन सी 2 ब्लैक होलों का विलय, ऑप्शन डी श्वेत बौनों का रेड जायंट्स में परिवर्तित होना। आंसर सी जब 2 ब्लैक होल एक दूसरे के निकट परिक्रमा करते हैं तो वे ऊर्जा का अपव्यय गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में करते हैं, जो स्पेस टाइम यानी अंतरिक्ष समय में उत्पन्न लहरें होती हैं। जैसे जैसे ये ब्लैक होल एक दूसरे के चारों ओर सर्पिलाकार गति में आते हैं, वे अंततः एकीकृत होकर एक अधिक विशाल एकल ब्लैक होल में विलीन हो जाते हैं। इस विलयन से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का एक शक्तिशाली विस्फोट उत्पन्न होता है। इन तरंगों का पता लीगो, वर्गो और कागरा जैसी उन्नत वेधशालाओं द्वारा लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनों के लिए रनवे लैंडिंग की तुलना में
महासागर में स्प्लैश डाउन को प्राथमिकता देने का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए, यह लैंडिंग के बाद अंतरिक्षयान की तेजी से पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल से अंतरिक्षयान की ऊर्ध्वगामी अवतरण को सक्षम बनाता है। ऑप्शन सी, यह वायुमंडलीय पुनः प्रवेश मंथन प्रणालियों की आवश्यकताओं को कम करता है। ऑप्शन डी, यह जल के उच्च घनत्व एवं निम्न श्यानता के कारण प्राकृतिक कुशनिंग प्रदान करता है। आंसर डी, मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों के लिए समुद्र में स्प्लैश डाउन को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि जल एक प्राकृतिक कुशन यानी गद्दी के रूप में कार्य करता है। इसका उच्च घनत्व और निम्न श्यानता लैंडिंग के समय उत्पन्न प्रभाव की ऊर्जा को अवशोषित करने में सहायक होती है, जिससे अंतरिक्षयान और उसमें सवार अंतरिक्ष यात्रियों को क्षति पहुंचने की संभावना कम हो जाती है। रनवे लैंडिंग की तुलना में इसमें जटिल ब्रेकिंग या लैंडिंग प्रणालियों की आवश्यकता नहीं होती, जिससे तकनीकी जटिलता और जोखिम भी कम होता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन शिकागो कन्वेंशन 1944 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह विमान दुर्घटनाओं की जांच की जिम्मेदारी उस देश को सौंपता है जहां विमान पंजीकृत है। कथन 2, यह उस देश को जांच प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देता है जहां विमान का निर्माण किया गया था। कथन 3, इसका प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, कथन 1 सही नहीं है। किसी विमान दुर्घटना की जांच की जिम्मेदारी घटना के राज्य की होती है, वह देश जहां घटना हुई है, न कि जहां विमान पंजीकृत है। कथन 2 सही है, विमान के निर्माण राज्य को जांच में भाग लेने का अधिकार है। कथन 3 सही है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, शिकागो कन्वेंशन के कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख करती है। 2024 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में नई जानवरों की प्रजातियां पाई गई? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आंसर सी, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पशु खोज 2024 रिपोर्ट के अनुसार केरल नई जीव जंतुओं की खोज के मामले में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है, जहां कुल 101 प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें से 80 नई प्रजातियां और 21 पहले पाए गए किंतु नए रिकॉर्ड के रूप में मान्यता प्राप्त प्रजातियां हैं। यह संख्या वर्ष 2024 में देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। इसके बाद कर्नाटक में 82, अरुणाचल प्रदेश में 72 तथा तमिलनाडु में 63 नई प्रजातियों की खोज हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मापुतो प्रोटोकॉल का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? यह एक संधि है जिसे अफ्रीकी संघ ने अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपनाया है। ऑप्शन बी, यह एक प्रोटोकॉल है जिसे अफ्रीकी देशों ने महिला उद्यमियों के बीच व्यापार बाधाओं को समाप्त करने हेतु अपनाया है। ऑप्शन सी, यह एक मानवाधिकार उपकरण है जो अफ्रीका में महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों की गारंटी देता है। ऑप्शन डी, यह एक घोषणा है जिसे अफ्रीकी देशों ने क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने एवं सैन्य संघर्षों को रोकने हेतु हस्ताक्षरित किया है। आंसर सी, मापुतो प्रोटोकॉल, जिसे आधिकारिक रूप से अफ्रीका में महिलाओं के अधिकारों पर अफ्रीकी मानव एवं जन अधिकारों के चार्टर का प्रोटोकॉल कहा जाता है, वर्ष 2003 में अफ्रीकी संघ द्वारा अपनाई गई एक प्रगतिशील मानवाधिकार संधि है। इसका प्रमुख उद्देश्य अफ्रीका में महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन करना है, जिसमें सम्मान का अधिकार, प्रजनन स्वास्थ्य, बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा से सुरक्षा तथा राजनीतिक एवं विधिक प्रणालियों में समान भागीदारी शामिल है। यद्यपि राज्य की कुछ आपत्तियां पूरे महाद्वीप में इसके पूर्ण क्रियान्वयन को सीमित करती हैं। हाल ही में मैक्सिको के लैंकेडोना वर्षा वन में पाई गई निम्न में से कौन सी प्रजाति नियोट्रोपिक्स में दूसरी सबसे बड़ी चमगादड़ है, जिसके लंबी दूरी की उड़ान के लिए बड़े पंख, गहरे भूरे रंग के फर हैं एवं कपोक नामक वृक्ष पर निवास करती है? ऑप्शन ए ग्रेटर स्पीयर नोज्ड बैट, ऑप्शन बी कॉमन वेम्पायर बैट, ऑप्शन सी जमैका फ्रूट बैट, ऑप्शन डी लिटिल येलो बैट। उत्तर ए, ग्रेटर स्पीयर नोज बैट नियोट्रॉपिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा चमगादड़ है। इसकी विशेषताओं में लंबी दूरी की उड़ान के लिए बड़े पंख, इकोलोकेशन के लिए विकसित नाक, लगभग 3 इंच लंबी अग्रभुजा, गहरा भूरा फर और एक पूंछ शामिल है।
हाल ही में इसे पहली बार मैक्सिको के लैकेंडोना वर्षावन में कपोक नामक वृक्ष पर बसेरा करते हुए देखा गया है। यह इस प्रजाति के लिए अब तक दर्ज नहीं किया गया एक अनोखा व्यवहार है। आवास संबंधी खतरों के कारण शोधकर्ता इसे मैक्सिको की संरक्षित प्रजातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। आज का आपका अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 भारत, 2 ईरान, 3 कजाकिस्तान, 4 तुर्कमेनिस्तान, 5 चीन, 6 बुल्गारिया। उपर्युक्त देश में से कितने देश शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य हैं? ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी केवल 5, ऑप्शन डी सभी 6। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।